अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कॉल दी हुई थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एहतजाज करना है। इस एहतजाज के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी ये बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। KPK के अंदर तो वैसे ही जो है उन्होंने एहतजाज करना था और वहाँ पे क्रैक डाउन भी काम था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वज़ीर आला है। मैं इस्लामाबाद के अंदर ही था और यहाँ पे उनका मेन पॉइंट जो था, पहले तो 0 पॉइंट पे शेर अफजल मरवत ने एहतजाज की कॉल दी और बाद में उन्होंने लोकेशन चेंज की और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आ गए। तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सिर्फ शेर अफजल मरवत ही नहीं थे, बल्कि शुएब शाहीन, अयाज मीर, इसमें अबा ताहिर, इस तरह और भी PTI के शौकत बसरा, काफ़ी सारे उनके रहनुमा आए हुए थे और अवाम की जो है ना एक बड़ी तादाद थी। हालांकि पहले जिस तरह उनके धरने होते रहे या एहतजाज इलेक्शन के बाद जितने उन्होंने किए हैं, तो इतने ज़्यादा लोग पहले नहीं देखे गए। लाहौर के अंदर भी लोग निकले और अफसोस का मकाम है कि एहतजाज जो है ना हर शहरी का या कोई सियासी जमात हो, कोई सियासी रहनुमा हो, उसका बुनियादी हक है। लेकिन लाहौर के अंदर तो जो भी एहतजाज करने के लिए आया है, वहाँ पे बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनमें सलमान अकरम, राजा लतीफ़ खोसा, हाफिज़ फ़रहत अब्बास, इसके अलावा तकरीबन इब्तदाई इत्तलात बता रही हैं कि जो है ना 20 से ज़्यादा कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया है। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस का वो रवैया था, लोगों को खींच के गाड़ियों से निकाल रहे थे। एक गाड़ी की वीडियो मैंने भी देखी जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं और ये गाड़ी के बाहर डंडे मार रहे हैं, तो उन बच्चों के जहन पे क्या असर होगा। तो बात ये है कि ये क्या सोच रहे हैं कि इस तरह आवाम को रोक लिया जाएगा। अगर इस तरह का सलूक आवाम के साथ करेंगे तो आवाम के अंदर तो मज़ीद नफ़रत पैदा होगी। तो ये अहम वक्त है कि इस नफ़रत को कम किया जाएगा। अगर इस नफ़रत को कम करना है, अगर कोई एहतजाज करना चाहता है, कोई धरना देना चाहता है, तो उसको जो है ना उनका आईनी हक है, उसको आप ये काम कर लेने दें। अगर आप इस तरह के एहतजाज के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, लोगों की पकड़ धकड़ करेंगे, तो इससे ये मामलात मज़ीद उलझेंगे। हाँ, 2 या 3 दफ़ा आप ये ट्रायल करके देख लें कि अगर ये एहतजाज या धरने के लिए आएंगे तो हम इनको नहीं रोकेंगे, लेकिन उसके बाद वैसे ही माहौल जो है ना खामोशी की तरफ चला जाता है। जब एक तरफ से रिटेलिएशन हो रही होती है, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि फिर जो है ना उस रिटेलिएशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बस चलने दे, मैं आगे बोलना शुरू कर दूँगा। इस्लामाबाद में जब आज शौकत बसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जो है खुलेआम चैलेंज दिया है कि ये चोर हुकूमत है, यहाँ पे वज़ीर आज़म भी चोर बैठा हुआ है, सदर भी चोरी की वोटों से आया है, तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और उनका इमरान खान ने आज से 10 साल पहले यही कहा था कि देखो, मैं जब इन सब के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके मफाद एक जैसे हैं, ये अवाम के बारे में नहीं सोचते। ये वक्त है कि अदलिया को अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। अगर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, जिस तरह के फार्म 45, फार्म 47 के अंदर मामला देखे गए हैं, या जिस तरह उनके ऊपर वाइटनर इस्तेमाल किया गया है जो कि अलाउ ही नहीं होता, तो या तो इसकी शफाफ तहकीकात करवाई जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके अलामिया की तायद कर दी गई थी कि 9 मई का जो वाक़या है, जो भी उसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी अगर एक जुडिशल इंक्वायरी हो जाती है, ठीक है ना, एक जुडिशल कमीशन बनता है, तो जो उसका बेनिफिशरी है या जिसके कहने पर हुआ, जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बन जाता है और एक शफाफ इंक्वायरी हो जाती है, तो फिर भी हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। इस टाइम सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का है। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रोक लेंगे, तो मेरे ख्याल में अब जितने मुकदमात उनके ऊपर बन चुके हैं और वो जिस तरह जेलें काट चुके हैं, उनके वर्कर्स भी और PTI के रहनुमा भी, तो वो रुकेंगे तो नहीं। ये आए दिन हालात ख़राब होंगे। चंद दिन बाद हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है और मार्केट को देखा जाए तो मार्केट का हाल ये है कि इन्वेस्टर जो है ना वो छुप के बैठा हुआ है। इलेक्शन से पहले इन्वेस्टर के अंदर एक सोच पाई जाती थी कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है या इसमें जिस तरह का धांधला हुआ है, तो उसके बाद इन्वेस्टर मज़ीद डर गए हैं। तो अगर तो इस मुल्क के साथ किसी को प्यार है, अगर इस मुल्क को कोई तरक्की करना देखना चाहता है, अगर इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाना चाहता है, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना चाहता है, तो उसको इस फस्तायत के दौर से निकलना होगा और मामलात को हल करने के लिए एक अहम किरदार अदा करना होगा।
کیونکہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی یہی خبریں ہیں. جیسا کہ کل والے ولاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ امریکہ نے بھی جو ہے نا ایک انسانی حقوق کے نام کی انٹری مار دی ہے، جو کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھا تھا. تو آنے والے 48 گھنٹے کے اندر معاملات مزید کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ سلمان صفدر اس چیز کا بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو تو صرف گرفتار کرنا تھا الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے. اب تو الیکشن بھی ہو گئے، تو رمضان کے اندر عمران خان واپس عوام کے اندر آ رہے ہیں. ہاں، اگر عمران خان واپس عوام کے اندر آ جاتے ہیں تو عمران خان کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا دوبارہ سے وہ اپنی مزاحمت کی طرف بڑھیں گے جس طرح انہوں نے پاسٹ میں بھی یہی کیا، یا پھر کوئی نیا اس طرح کا بھی شوشہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ آنے والے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.